हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कंचन सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद केएस। फ्रेंड्स, आप सबका कल एग्ज़ाम है, यानी 21 को जिनका भी एग्ज़ाम है, तो अब हमारे पास बहुत ही कम टाइम यानी सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं। उसमें भी हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ना है। तो अब लास्ट टाइम में मैथ्स में हम क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें ये डिस्कस करते हैं। तो चलिए मैं आपको सारा रिवाइज करवा दूंगी, जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथ्स में कि उतना तो हमें करके ही जाना है। रिवीजन से आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी कल के एग्ज़ाम के लिए, जिससे आप कल का पेपर जो है वो आप अच्छे से दे सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि इसमें क्या पढ़ना है। इसमें मेंसुरेशन आपको पढ़ना है, ठीक है, ज्योमेट्री पढ़ना है। उसके बाद आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है। नंबर सिस्टम में आपको यूनिट डिजिट पढ़ना है। यूनिट डिजिट के बाद आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पता होने चाहिए, सारे मतलब याद होने चाहिए। ये हो सकता है डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन ये इससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, आपका टाइम सेव होगा, जिससे आप बाकी क्वेश्चन पे टाइम दे पाओगे मैथ्स में, ठीक है। इसके बाद SI CI मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है ना, टाइम एंड वर्क। तो ये सब ऐसे टॉपिक हैं जिससे आप मार्क्स गेन कर सकते हो। देखिए, मेंसुरेशन में आपको क्या पढ़ना है, फॉर्मूलाज। तो चलिए मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। इन सब में जो जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी फॉर्मूलाज हैं, मैं वो आपको इसी वीडियो में रिवाइज करा देती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन से। देखिए, मेंसुरेशन में आपको 2D 3D दोनों पढ़ना है। 2D में त्रिभुज चतुर्भुज वृत्त पढ़ना है, यानी 3D में आपको क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर और हेमीस्फेयर पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें आपको सिर्फ दो चीज़ पता होना चाहिए, एरिया और पेरीमीटर। तो आप याद रखना कि पेरीमीटर जब भी आप निकालते हो तो पेरीमीटर क्या होता है, इन सब का एडिशन होता है, और एरिया क्या होता है, प्रोडक्ट होता है इन साइड्स का, ठीक है। तो देखिए, इसमें आप इसका अगर फॉर्मूला आप देखोगे, ये देखिए, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है कोई भी ट्राइंगल हो, मतलब जितनी साइड हो आप उनको ऐड कर दोगे, A+B। ये नॉर्मल कोई सा भी एक विषमबाहु जो त्रिभुज होता है उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला है। और इसका एरिया सिर्फ किससे निकलता है, इस वाले जो आपका S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ये वाला फॉर्मूला होता है। इससे एरिया फाइंड करोगे जबकि आपको त्रिभुज अलग अलग दी जाए, ठीक है। और S की वैल्यू होती है पेरीमीटर अपॉन 2, यानी तीनों साइड्स को आप ऐड करके 2 से डिवाइड कर लोगे। सेकंड, आपके पास समकोण त्रिभुज का सबको पता है कि पाइथागोरस से सॉल्व होता है, तो आप उससे कर सकते हो। लेकिन ये इसकी ट्रिपलेट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर ये इतनी आप याद कर लोगे, बहुत नंबर नहीं है, मैंने इनको एक्सप्लेन भी किया है, तो अगर आपने वीडियोस देखे हैं तो ये आपको याद होगा। ट्रिपलेट से क्या होगा, आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर पाओगे, बहुत यूज आता है। देखिए, ये चतुर्भुज का है। चतुर्भुज का परिमाप होता है, अभी मैंने बताया था, सारी साइड्स को, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, तो सबको आप ऐड कर दोगे। एरिया होता है आपका हाफ इंटू जो AC इंटू H1 इंटू H2, ठीक है। ये फॉर्मूलाज हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको याद कर लीजिएगा। इसमें जो मेन है आपका वो है स्क्वायर, आपको अच्छे से आना चाहिए। और अगर स्क्वायर आपको याद है ना, तो ये आप जो रेक्टेंगल है इसका आप निकाल लोगे। क्यों? क्योंकि देखिए, इसमें चारों साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए इसका 4 है। इसमें 2 साइड इक्वल होती हैं, देखिए 2B है और 2L है, तो 2L+B। तो अगर प्रॉपर्टीज इनको आपको याद हैं तो ये आप फॉर्मूलाज निकालोगे। तो इसका आप अच्छे से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। डायगोनल आप याद रखिएगा, स्क्वायर का होता है √2A और इसका होता है √L² B²। एरिया क्या होता है स्क्वायर का, A²। या फिर कभी कभी इसको जरूर याद रखिएगा कि अगर हमें साइड ना दी हो, हमें सिर्फ विकर्ण दिया हो, तो हम कैसे निकालेंगे, तो विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2। और रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू B, ठीक है। ऐसे ही ये रोम्बस का होता है। रोम्बस में आपको ये 2 फॉर्मूला अच्छे से याद करना है। चतुर्भुज में आपको इसमें ये वाला फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये वाला तो डायरेक्ट अगर पूछा जाएगा तो ये आपसे बन ही जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। अगर हम 3D की बात करती हैं तो 3D में हमें निकालना होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और दूसरा निकालना होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वॉल्यूम, ठीक है। ये आपको मेंशन कर रखा है, तो इसको आप अच्छे से करना, क्योंकि आपको मेरे हिसाब से 3D का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो देखिए, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो 4A² होता है। संपूर्ण में क्या होता है, ये हाइट भी ऐड हो जाती है। क्यूब कैसा है कि स्क्वायर टाइप का ही तो दिखता है, तो 4A² और A² और ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 6A²। इसका वॉल्यूम क्या होता है, AQ, और इसका जो डायगोनल है वो क्या होता है, √3A। क्यूबॉइड का 2L+B इंटू H। जब हमें संपूर्ण पृष्ठ लेना है ना, तो संपूर्ण पृष्ठ में देखिए, किसी रूम का आप जब एरिया निकालते हो तो उसमें कौन कौन सा आता है, ये जो आपकी वॉल रहती है चारों, उनका आता है ना। लेकिन जब आप टोटल सरफेस एरिया की बात करते हो ना, तो उसमें आपकी जो फ्लोर होता है वो भी आ जाती है, और जो आपका रूफ होता है वो 2 साइड्स भी ऐड हो जाती है। वॉल्यूम तीनों साइड्स का आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, और डायगोनल क्या होता है, √L² + B² + H²। सिलेंडर का 2πRH, ये इसका होता है टोटल सरफेस एरिया, ये होता है इसका वॉल्यूम। इसमें आप कोन को अच्छे से पढ़ लेना।
और सिलेंडर, ये दो आप अच्छे से पढ़ लेना। बाकी ये तो अगर फॉर्मूलाज आएंगे तो ये बन जाएगा। स्फेयर में कुछ ज़्यादा है नहीं, स्फेयर का सिर्फ टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr², और वॉल्यूम, इसका आप वॉल्यूम अच्छे से याद कर लेना स्फेयर का और हेमी स्फेयर का, क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो एग्जाम में, ठीक है। ये यहाँ आपको मेंसुरेशन में सिर्फ इतना ही करना। अब ज्योमेट्री में देखते हैं। देखिए ज्योमेट्री में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार पढ़ लीजिएगा। हो सकता है ये स्टेटमेंट में ये वाली क्वेश्चंस पूछ ले जाएं डायरेक्ट, क्योंकि ये स्टेटमेंट में कई बार आ चुके हैं, इसलिए इसमें आपको देखिए मेंसुरेशन में आपको फॉर्मूलाज याद हैं तो आपसे बन जाएगा। ज्योमेट्री में आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से पता है तो ज्योमेट्री आप कर लोगे। इसकी प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। देखिए संगामी कोण क्या होते हैं, कोई ऐसे मान लीजिए लाइन है और संगामी कोण कौन से होंगे, यानी कि ये एक होगा और ये दो, ये सॉरी लाइन है ऐसे दो समांतर, और उसमें संगामी कोण कौन कौन से होंगे, तो ये होगा 1 2 3 4, और ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये संगामी है। ऐसे ये और ये बराबर होगा, ये और ये और ये और ये। उसके बाद और क्या क्या बराबर होगा, देखिए तो संगामी कोण आप समझ गए जो एक ही साइड बनते हैं। ये संगामी और एकांतर क्या होते हैं, एकांतर जो इधर और इधर, ये क्या है, ये एकांतर, ये आपस में बराबर होते हैं। एक प्रॉपर्टी देखिए उसी एकांतर कोण की प्रॉपर्टी यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये आपको गिवन है 30, तो एकांतर है तो इसलिए ये भी 30 हो जाएगा। ये आपको गिवन है 40, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा 40, और ये टोटल कितना हो जाएगा 70। तो ये दोनों एंगल आप याद रखना, उससे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बन जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए एक प्रॉपर्टी इसी में होती है पूरक कोण की और एक समपूरक कोण की। तो पूरक कोण क्या होते हैं, मान लीजिए पूरक कोण ये ना, ये x और ये y, तो पूरक क्या कोण क्या होंगे, x + y = 90, और संपूरक क्या होंगे, x + y = 180। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज याद रखना। इससे आप जो भी दिया जाएगा, एक कोण दिया जाएगा तो दूसरा आप निकाल लोगे अच्छे से। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये प्रॉपर्टीज अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि हो सकता है इससे स्टेटमेंट में कोई एक क्वेश्चन इसमें या फिर रीजनिंग में इससे रिलेटेड एक जरूर आ जाएगा कि समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, समद्विबाहु में क्या होता है। मान लीजिए समबाहु में दे दिया कि तीनों भुजाएं बराबर हैं तो कोण बराबर होते हैं कि नहीं, तो ये प्रॉपर्टीज आप अच्छे से याद कर लेना। मैं बता देखो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और कोण भी बराबर होते हैं। समद्विबाहु नाम से ही याद रखना, द्विबाहु दो भुजा बराबर होती है, और विषमबाहु, विषम मतलब कुछ भी एक सा नहीं है, मतलब तीनों भुजा अलग अलग होती हैं। देखिए अगर इस सेंटर के अंतः केंद्र और परिकेंद्र, ये तो आपको इजीली पता है। ऑर्थो सेंटर ये आप अच्छे से पढ़ लेना, यानी कि सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर, इन दोनों में कंफ्यूजन होता है तो ये आप अच्छे से पढ़ना। ये परिकेंद्र क्या होता है, लंब समद्विभाजक से बनता है, ठीक है। और ऑर्थो सेंटर क्या होता है, लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है, यानी ये तीनों लंब जो हैं जहाँ पे प्रतिच्छेद करते हो और ये जब जहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। डिफरेंस समझ में आए, इसको अच्छे से याद रखना, इससे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और अंतः कोणों का योग 180 होता है और बाह्य कोणों का योग 360 होता है, ये याद रखना है, ठीक है। देखिए बस ये लास्ट प्रॉपर्टीज हैं, इतना ही पढ़ना है ज्योमेट्री में। देखिए जब भी आपको अंतर सेंटर अगर दिया हो, ये निकालने को बोला क्वेश्चन में, और कुछ भी इनमें कोण दिया हो, तो ये आप फॉर्मूला याद रखना कि इसका क्या होता है, BOC का 90 प्लस इसका आधा, ठीक है। फिर अगर ये ऐसे रूप में क्वेश्चन दिया जाए तो इसका फॉर्मूला होता है 90 माइनस अंडर रूट 90 माइनस एंगल A/2। उसके बाद फिर ऑर्थो सेंटर का अगर क्वेश्चन आ जाए, यानी लंब केंद्र का दे दिया जाए, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ये। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो इसके लिए फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। और अगर सर्कम सेंटर का आ जाए तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ये। इसमें आपको सारे याद करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपने पहले से क्लास देखी होगी तो आपको ईजी लगेगा, नहीं तो इसमें क्योंकि सारे ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें किसी से भी क्वेश्चन आ सकते हो और इससे आता ही है क्वेश्चन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और याद कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीगन। पॉलीगन के सिर्फ आपको इतने फॉर्मूला पढ़ने हैं बस। देखिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है n-2 × 180। n जो होता है वो नंबर ऑफ साइड्स होती है भुजाओं के, जैसे पेंटागन दे दिया तो 5, हेक्सागन दे दिया तो वहाँ पे साइड्स कितनी हो जाएंगी 6, ऐसे, ठीक है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है 360, ईच इंटीरियर एंगल होता है n-2 × 180, यानी कि इसमें n से डिवाइड करना, और ईच एक्सटीरियर एंगल में मतलब जब भी ईच वर्ड लग जाए ना तो इंटीरियर और एक्सटीरियर को n से डिवाइड कर देना बस, ठीक है। फिर सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 180, और नंबर ऑफ डायगोनल, इसको अच्छे से याद कर लेना, ये क्या होता है n × n-3/2। पॉलीगन में सिर्फ इतना याद रखोगे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वो है नंबर सिस्टम, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें ये देखिए स्टेटमेंट मैंने अच्छे से बताई थी, किसको मल्टीप्लाई करने पर कौन सा
नंबर आता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद ये देखिए, इन सब का आप सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें से कुछ याद कर लेना जो आती है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, उसके बाद 100 से 200 आपका पूछा गया है क्वेश्चन है, और 200 से 300 तक कि कितने प्राइम नंबर होते हैं, ये आपके एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन, तो हो सकता है ये रिपीट हो जाए। ये पूछा हुआ है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, इसमें आपका 3 डिजिट वाला पूछा हुआ है कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर होता है और लार्जेस्ट, और आपका 4 डिजिट का पूछा था। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, देखिए एक ये वाली कंडीशन आप अच्छे से याद रखना। ये वाली, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, पूछता है, इसके चांसेस हैं आने के, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप ये याद रखना कि अगर a की पावर n माइनस बी की पावर n है तो किससे डिवाइड होगा, a माइनस बी से। अगर प्लस है तो प्लस से डिवाइड होगा, और अगर a माइनस n माइनस बी माइनस n है, बस यहाँ नंबर याद रखना कि अगर इवन नंबर हो गया, ठीक है, ये तो ऑड के लिए दोनों, अगर इवन नंबर आ गया तो वो a प्लस बी a माइनस बी सिंपल उसके फॉर्मूले से डिवाइड होगा। ठीक है, ये देखिए आपका यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर 5 नंबर में किसी भी इवन नंबर, मान लीजिए कोई भी ऐसी सीरीज दे दिया जाए आपको, और इसमें बोला जाए इसका आंसर बताओ, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, तो आपको इसको सॉल्व ही नहीं करना, सिर्फ आपको यूनिट डिजिट चेक करना है कि अगर 5 के साथ हमें कोई भी इवन नंबर मिल गया तो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगी। ठीक है, क्योंकि 5 4 जा 20 होता है और 0 लास्ट में है, इसका आप किसी में भी मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 0 ही आएगा। नेक्स्ट देखिए, ये 3 नियम है, इनको आपको याद करना है। देखिए 0 1 5 6 इसके लिए ये जो यूनिट डिजिट है ये सेम रहेंगी, बस इसमें चेक करना है कि अगर 4 की पावर ऑड है तब तो 4 आएगा, लेकिन अगर इवन है तो उसकी यूनिट डिजिट 6 हो जाएगी। ऐसे ही 9 के लिए सेम है कि ऑड है तब तो 9 ही आएगा, इवन है तो यूनिट डिजिट में 1 आ जाएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इसी से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 4 की पावर 73 है ना, तो ऑड के लिए क्या आएगा 4, तो ये देखिए 4 आ गया। और 9 के लिए ये देखिए इवन होने पे कितना आता, 1 आता, तो 9 की पावर इवन नंबर है तो यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, और 4 की पावर इवन है तो क्या आया 6 आ गया, और 1 की पावर कुछ भी हो आप 1 ही आता है। ठीक है, तो ये यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये ऐसे क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा करने में, टाइम आपका सेव करेगा। मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल रिमाइंड करा देती हूँ। देखिए 2 से कोई भी नंबर तभी डिवाइड होगा अगर उसके यूनिट प्लेस 2 या फिर सम संख्याएं हो, जैसे 2 4 6 8 10 ऐसे नंबर हो। ठीक है, 3 से कोई भी नंबर तब डिवाइड होगा, बस सारे नंबर्स को ऐड कर लो, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब ये चीज़ ऐसे 9 पे भी लागू हो जाएगी। 9 से भी कोई भी नंबर तभी डिवाइड होगा जब उनको आप सम करोगे और वो सारा सम किससे 3 से डिवाइड हो रहा हो, तो वो 9 से भी होगा। ठीक है, 4 के लिए है कि ये जो इकाई का अंक है और जो दहाई का अंक है, ठीक है, ये दहाई का अंक, इन दोनों से ये लास्ट के जो 2 नंबर रहेंगे ना, यानी कि 1s और 10s वाला डिजिट का जो नंबर रहेगा ये 4 से डिवाइड होना चाहिए। अगर ये हो रहा है तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं। 5 के लिए तो सिंपल है, यूनिट में 5 हो या फिर 0 हो। 8 के लिए क्या है 3 नंबर। 4 के लिए क्या था, देखिए 2 नंबर देखिए है ना डिवाइड हो रहा, और 8 के लिए क्या हो गया, अगर 3 नंबर हो गया। और इसके बाद 9 को बता दिया। एक 11 का रहता है, अगर 11 का आ जाए तो उसके लिए क्या करोगे आप, ये ऑल्टरनेट नंबर को ऐड कीजिएगा और फिर उनका डिफरेंस लीजिएगा। ठीक है, अगर वो 11 से डिवाइड हो रहा है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, आपके उसमें फ्रैक्शन भी मेंशन है, तो हो सकता है जैसे कि आपको ग्रेटर फ्रैक्शन या फिर स्मॉलर फाइंड करने को दे दे, आप कैसे चेक करोगे, तो देखिए आपको सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, जो भी नंबर दिया जाएगा, यानी हर और अंश का डिफरेंस निकालोगे। डिफरेंस निकाले, उसके बाद जो अंश रहेगा उसको आप जो डिफरेंस आएगा ना उससे डिवाइड करना होगा। जैसे देखिए ये 21 और 23 का क्या अंतर आया, 2 आया ना, तो सेकेंड स्टेप इसमें जो लिखा है वो आपको ये करना है कि 21 को, यानी कि 21 डिवाइडेड बाय 2, डिफरेंस से क्या करना है डिवाइड करना। तो ये देखिए ये क्वेश्चन भी सॉल्व है। पहले सबका अंतर लिख लिया जल्दी से, उसके बाद फिर 2 से ये जितने भी अंश में लिखे न्यूमरेटर उन सबको 2 से डिवाइड करके लिख लिया, और उसके बाद ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर यहाँ से हम बता देंगे। ये देखिए मेजरमेंट में मैंने आपको यूनिट बताई थी कि अगर छोटी से बड़ी यूनिट की तरफ जाओगे तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे, और बड़ी से छोटी की ओर आओगे तो 10 से डिवाइड करोगे। तो पहले क्या होता है किलो, हेक्टो, डेका, फिर यहाँ पे मिलीग्राम, ग्राम, लीटर, फिर डेकी, सेंटी, मिली। ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, नहीं तो आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सीक्वेंस तो आपको याद ही करना पड़ेगा।
डेटा हैंडलिंग में कुछ नहीं, मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर टेबल वाला आता है तो कैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन ये कर सकते हो। रेशियो वाला हम बता चुके हैं कल की क्लास में, है ना। तो इसमें 3 चीज़ आप देख लीजिए। बाय चांस अगर मीन मोड मीडियन निकालने आ जाए तो आप कैसे निकालोगे। तो देखिए, मीन यानी माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, डेटा जितना दिया उन सबका सम करना है और नंबर ऑफ डेटा यानी काउंट करोगे कितने नंबर हैं उनसे डिवाइड कर दोगे, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। मीडियन क्या होता है, सबसे पहले उनको घटते या बढ़ते क्रम में आपको जो भी नंबर दिए जाए उनको अरेंज करना है और मिडिल वाला पार्ट ही आपका क्या होगा, वो मीडियन होगा। मोड क्या होता है यानी बहुलक। मोड होता है का फॉर्मूला होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, यानी 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू ये माध्य, ठीक है। और अगर एक तो ये फॉर्मूला है, नहीं तो आप इससे भी निकाल सकते हो कि जो नंबर ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ वही उसका क्या कहलाएगा, मोड। रेंज वैसे पूछेगा नहीं ये फॉर्मूला, फिर भी आप देख सकते हो सबसे बड़े नंबर से सबसे छोटा नंबर माइनस कर दो तो रेंज आ जाएगा। इसके बाद देखिए, ये फॉर्मूला आपको 2 याद करने हैं सिंपल इंटरेस्ट में। I इज इक्वल टू होता है PR इंटू टी अपॉन 100। उसके बाद यहाँ से A वाला याद कर लेना, P प्लस आई। ये याद रखना, I होता है इंटरेस्ट, P होता है प्रिंसिपल, T होता है टाइम, R होता है रेट, A होता है अमाउंट। इसके बाद I के लिए देखिए, CI के लिए ये दोनों फॉर्मूला आपको याद करना है। ये तो आपको याद होगा, बेसिक है, ये अच्छे से याद कर लेना है। A इज इक्वल टू P प्लस आई, और इससे तो ये 3 डिराइव हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका एलजेब्रा। एलजेब्रा में ये सारे फार्मूलाज, इसमें देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो है वो है आपका ये, ठीक है, ये वाला। और ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी ये तो बेसिक वाला ही है। और एक क्यूब वाला आप याद कर लीजिएगा ये, ठीक है। ये अच्छे से याद कर लेना, बाकी बेसिक वाले तो आपको याद होंगे ही थोड़े से। ये देखिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो, ये आपका फ्रैक्शन में ही आता है, नंबर सिस्टम बोल लीजिए कुछ भी। अगर ऐसा क्वेश्चन हुआ तो उसकी वैल्यू क्या आती है, a आती है। अगर ऐसे दिया हो तो उसकी वैल्यू a की पावर n, यहाँ पे n टाइम हो, इनफाइनाइट की जगह n टाइम हो तो a मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। अगर ऐसे दिया हो प्लस साइन लगा हो तो वहाँ पे क्या आएगा, जो बड़ा फैक्टर होगा वो x आ जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे माइनस दिया हो तो उसका आंसर x माइनस 1, यानी यहाँ इसके फैक्टर निकालोगे ना तो पहला x निकलेगा, दूसरा x माइनस 1 निकलेगा। तो जब माइनस साइन होगा तो आंसर x माइनस 1 आएगा, जब प्लस साइन होगा तो आंसर x आएगा। नेक्स्ट ये वाला देख लीजिए, ये 2 फॉर्मूला हैं, इनको याद कर लीजिएगा। अगर जब ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, ऐसे 7 7 इस टाइप का ना, जब फैक्टर ना बने, फैक्टर बनने वाले तो मैंने बता दिए, ये कब के लिए हैं दोनों, जब फैक्टर नहीं बनेंगे तब आप इनका यूज़ करोगे, इन दोनों का, ठीक है। लास्ट एक आपका और टॉपिक बचता है सर्ट्स एंड इंडाइसेस। इससे भी एक क्वेश्चन बनने की उम्मीद तो मुझे बिल्कुल है। देखिए, इसका फॉर्मूला होता है, अगर अंडर रूट में यहाँ पे n है तो a की पावर 1 अपॉन n। इसके आप ये वाले फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए, ये वाली प्रॉपर्टी जो होती है ना, ये वाली a की पावर n डॉट a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर, ये दोनों अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, और अगर अपॉन में है बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी, यानी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अगर यहाँ पे a की पावर n है तो उसको 1 अपॉन आप a की पावर माइनस n लिख सकते हो। अगर a की पावर n ब्रैकेट में m है तो आप मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर। अगर a की पावर a अपॉन b की पावर n है तो उसको आप ऐसे सेपरेट करके भी लिख सकते हो। a की पावर 0 हमेशा 1 होता है, ये याद रखना, बहुत जगह यूज़ आएगा। और अगर माइनस में a की पावर n है तो a की पावर n इज इक्वल टू इवन नंबर होगा, और माइनस में अगर n इज इक्वल टू ऑड नंबर हुआ तो क्या रिजल्ट होगा, माइनस a की पावर n का माइनस a की पावर n। फ्रेंड्स, मैंने आपको सारा सिलेबस मैथ का बहुत ही स्पीड में अभी रिवाइज कराया है। इससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आएगा अगर ये थोड़ा सा आप रिवाइज कर लोगे इतना, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंट रहे कि हाँ मैथ्स में भी अच्छे स्कोर हम करेंगे। तो बस अब रिलैक्स रहिए, थोड़ा सा रिवाइज अब कर लीजिए, टाइम बहुत कम है। और नींद पूरी लेना, क्योंकि अगर आप नींद नहीं लोगे तो आप बहुत सारी चीज़ें रिकॉल नहीं कर पाओगे एग्ज़ाम में। तो आप अभी तो नाइट तक का है आपके पास, अभी है टाइम, आप उतना रिकॉल कर, सारे चीज़ रिवाइज कर लीजिए, रिकॉल कर लीजिए, जितने भी शॉर्ट्स नोट आपने बना के रखे हों सारा अच्छे से पढ़ लीजिए। अब आप अपने थोड़ा माइंड में स्ट्रेटजी अब बना लीजिए कि हमें कैसे एग्ज़ाम करना है, क्या क्या हमें रिवाइज करना है पहले और क्या क्या हमें रिवाइज करना है थोड़ा सा अभी इवनिंग में ब्रेक लेने के बाद। बस आप अपने शॉर्ट्स नोट पढ़िए, रिवाइज करिए,
कल के लिए टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। बस कल के लिए जो भी सामान आपका एग्ज़ाम का है, एडमिट कार्ड है, आपकी आईडी कार्ड है, आईडी कार्ड वो रखना आप, जिसमें आपकी फ़ोटो लगी हो, जैसे कि आप आधार कार्ड हो गया या आपका पैन कार्ड हो गया, जिसमें भी आपकी फ़ोटो लगी हो वो आईडी कार्ड रख लीजिएगा। एक पेन रख लीजिएगा क्योंकि आपको वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, रीजनिंग का भी और मैथ्स का भी। तो बस अब आप अच्छे से थोड़ा सा रिलैक्स होके प्रिपरेशन कीजिए, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, मुझे ऐसा कॉन्फिडेंट है आप सबके लिए, जो भी आप वीडियो देख रहे हो। तो बस बी पॉजिटिव, बी हैप्पी एंड बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि पॉजिटिव रहोगे तो आपको आधी चीज़ें ऐसे ही थोड़ा सा ना रिकॉल होती रहेंगी। बोलते हैं ना पॉजिटिव एनर्जी में बहुत पावर होती है, तो बिल्कुल हाँ जी, वो बिल्कुल वर्क करती है। तो बस आप इस टाइम पे पॉजिटिव रहिए, कल का पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। सो कल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। और अगर आज का सेशन आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनकी भी थोड़ा सा टेंशन कम हो सके। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड अपना हेल्थ का ध्यान रखिए, ठीक है, नींद पूरी लीजिएगा। ओके, बाय बाय।